सब सभी सम्मान्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो। हमारे मध्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। हम उनका ससम्मान और श्रद्धा से स्वागत करते हैं। संस्कृति की शिखा जले, नव चेतना का दीप जले, सेवा की इस धरती पर नई परंपरा का गीत बहे। मैं नेहा सुमित मिश्रा, आईटी और एचआर प्रबंधक, माधव नेत्रालय, आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करती हूं। यह केवल एक शिलान्यास नहीं, बल्कि सेवा के नए युग की शुरुआत है। सर्वप्रथम श्री निखिल जी मुंडले, उपाध्यक्ष, माधव नेत्रालय ट्रस्ट और दीनदयाल शोध संस्थान के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष से आग्रह है कि मंच पर आकर विशेष अतिथियों का स्वागत करें। संघर्ष की मिट्टी से जिन्होंने स्वर्णिम भारत रचाया है, हर भारतवासी के मन में जिन्होंने आशा की जोत जलाई है, आइए अभिनंदन करें हमारे देश के गौरव, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। संस्कार, समर्पण और संस्कृति की जोत जलाने वाले, राष्ट्र को एकता की माला में पिरोने वाले, आइए वंदन करें परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत का। धर्म, दर्शन और सेवा के आलोक है जिनकी वाणी, जिनके आशीर्वाद से हर क्षेत्र में समृद्धि आए असीम। आदरपूर्वक अभिनीत करें परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज का। ज्ञान और भक्ति का संगम है जिनका वचन, जिनके प्रवचनों से मिलता है जीवन का अमृतमय संगम। स्वागत करें परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का। श्री निखिल जी मुंडले का हार्दिक आभार। मैं आदरणीय डॉक्टर अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी, महासचिव माधव नेत्रालय, से निवेदन करती हूं कि शेष अतिथियों का स्वागत करें। संघर्ष के अंगारों से जिन्होंने सेवा की राह बुनी, निष्ठा और कर्मठता से महाराष्ट्र की शान बनी, हमारे देवा भाव माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का हार्दिक स्वागत। जो सड़कों से जोड़े दिलों को, जो निर्माण से बनाए भविष्य को, ऐसे कर्मवीर दूरदर्शी नेता माननीय नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे अपने स्वागत शब्द प्रस्तुत करें। नमस्कार।
हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर परम पूज्य डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी का शुभ जन्म दिवस भी है तथा जिनके नाम पर इस प्रकल्प का शिलान्यास संपन्न हो रहा है, ऐसे परम पूजनीय द्वितीय सर संचालक श्रद्धेय माधवराव गोलवलकर जी, आप दोनों के चरणों में नमन करते हुए सबको मेरा सादर प्रणाम कर रहा हूं। नेत्रालय की संकल्पना फरवरी 1995 में माधव नेत्रालय से प्रारंभ हुई तथा 2018 में गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर इसके सिटी सेंटर का शुभारंभ हुआ। जिस भूमि पर शिलान्यास समारोह संपन्न हो रहा है, ऐसी लगभग 6 एकड़ भूखंड पर 5 लाख वर्ग फीट से अधिक भवन निर्माण की योजना सुनिश्चित की गई है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 517 करोड़ रुपए है। यहाँ पर 14 ओपीडी, 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिसमें विश्व स्तरीय आधुनिक उपकरणों का समावेश रहेगा। यहाँ पर नेत्र से संबंधित सभी रोग का परीक्षण व शल्य क्रिया की सुविधा के साथ दृष्टिबाधित पुनर्वसन केंद्र, शैक्षणिक व अनुसंधान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा आनुवांशिक जेनेटिक्स का भी समावेश रहेगा। सभी सुविधाओं तथा आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित माधव नेत्रालय प्रियम सेंटर का अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका लोकार्पण दिन सोमवार 27 मार्च 2028 गुड़ी पड़वा को करने की महत्वाकांक्षी योजना है। ये पवित्र संकल्प आप सभी महानुभावों के सहयोग, मार्गदर्शन व आशीष से अवश्य पूर्ण प्राप्त करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जैसा हम जानते हैं कि आज देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नेत्र सेवा में कार्य की आवश्यकता है और विशेष रूप से अब जब बहुत बड़े पैमाने पर नेत्रदान होने लगा है, लोग केवल संकल्प नहीं लेते तो अपना नेत्रदान भी करते हैं। ऐसे समय ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की संस्थाएं हमारे देश में और प्रदेश में खड़ी हो और मैं ऐसा मानता हूं कि माधव नेत्रालय ये केवल नागपुर, विदर्भ या महाराष्ट्र के लिए नहीं है, तो पूरे मध्य भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होने वाली है, जिसके कारण कई लोगों को दृष्टि दोष से मुक्ति मिलेगी, कई लोगों को दृष्टि मिलेगी, कई लोगों को ये जो भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद है ये प्राप्त हो पाएगा। मैं इसीलिए माधव नेत्रालय के सभी संचालकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया शिलापट का अनावरण कर इस महायोजना का शुभ शिलान्यास संपन्न करें। इसी के साथ माधव नेत्रालय की रील प्रस्तुत की जाएगी, जो हमारी यात्रा और उपलब्धियों की झलक है। सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम। नेत्र सभी इंद्रिय में सबसे प्रमुख इंद्रिय है। संकल्प से सिद्धि की सेवा यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघचालक परम पूजनीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी के स्नेहयुक्त मार्गदर्शन से सभी महानुभावों के दृढ़ संकल्प से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरु जी की पावन स्मृति में उनके जन्म दिवस 25 फरवरी 1995 को नेत्र पेढ़ी का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हुआ। कुछ वर्षों के उपरांत जिसका नामकरण हुआ माधव नेत्रालय। 18 मार्च 2018 गुड़ी पड़वा के शुभ मुहूर्त पर माधव नेत्रालय सिटी सेंटर का विधिवत लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया गया। आज यहाँ पर 4 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट अर्थात ओपीडी तथा 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर अर्थात ओटी अंतर्राष्ट्रीय सभी उच्च मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिसमें फेम्टोलेसिक ओटी भी शामिल है। पहले मेरे को मोतिया बिंदु का प्रॉब्लम था। पूरा कोई अगर पढ़ने जाओ, कोई काम करने जाओ तो जरा मन नहीं लगता था, सब धुंधला धुंधला नजर आता था। ऑपरेशन के बाद अब सब फिट लग रहा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, दिखता भी है अच्छा। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये माधव नेत्रालय का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। ये 4 मंजिला भवन अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है तथा नेत्र चिकित्सा के लिए परिपूर्ण है।
सामान्य नेत्र परीक्षण एवं उपचार, मोतियाबिंदु ऑपरेशन, कॉर्निया, बाल नेत्र चिकित्सा, नेत्र रोग एवं महंगापन, ग्लूकोमा, अल्पदृष्टि क्लिनिक, सुसज्जित नेत्र बैंक यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आने वाले नेत्र रोगियों को 70% से अधिक नेत्र चिकित्सा में सुविधा दी जाती है। मोतियाबिंद, अल्पदृष्टि व दृष्टि बाधित पुनर्वास केंद्र, कॉर्निया प्रत्यारोपण, समय से पूर्व जन्मे बच्चों के लिए रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी इत्यादि का निःशुल्क उपचार किया जाता है। मैं आंखों से बराबर पहले दिख नहीं रहा था तो मैं गिर जाती थी, इधर उधर ठपल रही थी कि मैं कहाँ हो। इस मेरे को बहुत परेशानी थी। आप ऑपरेशन किए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे आंखों को भी दिख रहा है। बहुत ही अच्छी देखभाल किए और बहुत अच्छा ऑपरेशन किए। भविष्य में नागपुर वैद्यकीय सेवाओं का केंद्र होगा। उस समय नेत्र सेवा क्षेत्र में सक्षमता से अपना योगदान देने हेतु माधव नेत्रालय ने अब अपने नूतन द्वितीय सेवा प्रकल्प की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। नागपुर के हिंगना रोड पर स्थित भव्य नेत्र चिकित्सालय के नए वास्तु का सपना साकार करने हेतु प्रयास शुरू किया है। 5.83 एकड़ में फैले 5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार हो रहे इस अत्याधुनिक चिकित्सालय में कई आधुनिक उपचार पद्धतियों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर एवं वैद्यकीय कर्मी नेत्र रोगियों के जीवन में नई रोशनी का प्रकाश लाएंगे। मध्य भारत में उत्कृष्ट केंद्र बनाने की दृष्टि से इस नए चिकित्सालय के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 517 करोड़ रुपए है। इस नेत्र चिकित्सालय में उन्नत नेत्र बैंक, 14 ओपीडी एवं 14 मॉड्यूलर ओटी, अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अनेक सुविधाएं यहां प्रदान की जाएंगी। इस प्रकल्प का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। अपने समाज में दृष्टिहीनों के उपचार सबके पास जाए, सबको मिले, ये एक समस्या बनी रहे, ये समाज को शोभा नहीं देता। ये समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक। सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है, इसी प्रेरणा से कार्यरत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या आपल्या सर्वांना अतिशय मनपूर्वक शुभेच्छा। राष्ट्र यज्ञ के इस पावन अनुष्ठान में आज मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में आज गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरेह का त्योहार भी मनाया जा रहा है। आज भगवान झूलेलाल जी और गुरु अंगद देव जी का अवतरण दिवस भी है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है। और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे
स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, इसी कालखंड में हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए देशवासियों को नवरात्रि और सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, संघ सेवा के इस पवित्र तीर्थ नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म ज्ञान गौरव गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय, मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। इससे हजारों नए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा, उनके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। मैं इस सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों को उनके कार्य की, उनके सेवा भाव की सराहना करता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को
मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। साथियों, हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है, लेकिन हमने देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई है। देश में मेडिकल सीट्स भी 2 गुनी हुई है। प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय हमने किया, आजादी के बाद पहली बार हुआ। इस देश का गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसके सपने पूरे हो सके, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बनने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इन प्रयासों के साथ ही देश अपने पारंपरिक ज्ञान को भी आगे बढ़ा रहा है।